हेलो दोस्तों, क्या एक साधारण साधु का तिनका किसी इंसान की पूरी किस्मत बदल सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि एक गरीब ब्राह्मण का दिया हुआ आशीर्वाद एक दिन दिव्य शक्ति बनकर राजकुमार की हर विपत्ति में उसका साथ निभाए? आखिर वह रहस्यमय दुर्वा कौन थी जिसने राजकुमार को दो दो राज्यों की स्वामी बना दिया और फिर अचानक हमेशा के लिए गायब हो गई? आइए जानते हैं कैसे एक छोटा सा पुण्य कर्म समय आने पर जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। एक राजा हर दिन अपने कुल पुरोहित को 100 स्वर्ण मुद्राएं दान के स्वरूप में देता था। उसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, यहाँ के राजा बड़े दानी हैं। वह अपने कुल पुरोहित को हर दिन 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम भी राजा के पास जाओ, वह तुम्हें भी कुछ न कुछ अवश्य दान देंगे। उसने ब्राह्मण को पीली मिठाई और एकदम का तिनका देकर विदा किया। वह ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गया। उसने राजा के मस्तक पर मिठाई लगाई और सिर पर धूप का तिनका रख दिया। ब्राह्मण को देख राजा बोला, ब्राह्मण देव, आज मुझे कुछ पुरोहित से पहले आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए कुल पुरोहित के बदले आज का दान मैं आपको ही दे रहा हूँ। राजा ने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी। कुल पुरोहित को जब इस बात की भनक लगी तो वह आग बबूला हो गया। उसने राजा को डराया, जो राजा कुल पुरोहित को छोड़कर दूसरे ब्राह्मण को दान करता है वह नरक का भागी बन सकता है। राजा ने डरकर ब्राह्मण से दान की गई 100 स्वर्ण मुद्राएं वापस मांग ली। गरीब ब्राह्मण रोने लगा। पास ही राजकुमार आदित्य खड़ा था। उसे ब्राह्मण पर दया आ गई। उसने अपनी ओर से उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी। कुल पुरोहित को जब इस बात का पता चला तो वह सोचने लगा, राजा के मरने के बाद राजकुमार मुझे बेदखल कर सकता है, इसलिए इसे राज्य से बाहर निकाल देना हितकार रहेगा। कुल पुरोहित ने राजा को फुसफुसाकर राजद्रोह के आरोप में राजकुमार का राज्य से निकाला करवा दिया। राजकुमार ने जाते समय अपने पिता के पैर छुए। जैसे ही राजा ने आदित्य को ऊपर उठाया, राजा के सिर पर रखा धूप का तिनका जो गरीब ब्राह्मण ने दिया था गिर गया। कुछ देर बाद वह तिनका एक सुंदर कन्या के रूप में बदल गया। वह कन्या राजकुमार से बोली, मैं तुम्हारे साथ साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी विपत्ति में सहायता करूँगी। मेरा नाम दुर्वा है। राजकुमार और दुर्वा साथ साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कई चूहों को एक सांप मारकर खा रहा है। दुर्वा को कहने पर राजकुमार ने सांप को मार डाला। यह देखकर चूहे प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार और दुर्वा से कहा, तुम लोगों ने हमें दुष्ट सांप से बचाया, इसलिए जब भी हमारी आवश्यकता होगी तो हमें याद कर लेना, हम आ जाएंगे। वे आगे चले गए। रास्ते में उन्हें एक अजगर दिखाई दिया। वह सांपों को मारकर खा रहा था। दुर्वा और राजकुमार ने अजगर को मारकर सांपों की रक्षा की। सांपों ने राजकुमार और दुर्वा को विपत्ति में सहायता करने की वचन दिया। राजकुमार और दुर्वा आगे चलते गए। चलते चलते वे एक राजा के महल में पहुंच गए। दुर्वा ने वहां के राजा से कहा, जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता उस कठिन कार्य को मेरे पति कर सकते हैं। यह सुनकर राजा ने राजकुमार को दरबार में नियुक्त कर दिया। उसकी नियुक्ति से राजा के वजीर को ईर्ष्या हुई। एक दिन राजा और वजीर नदी के किनारे घूमने गए। वहां नदी में एक मछली उछल रही थी। वजीर ने राजा से कहा, महाराज, मछली का इस प्रकार उछलना बहुत बड़ा अपशकुन है। इससे बचने के लिए आपको महारानी द्वारा दी गई अंगूठी नदी में डालनी होगी। राजा ने वह अंगूठी नदी में डाल दी। राज दरबार में पहुंचकर वजीर ने महारानी को फुसफुसाया। राजा द्वारा नदी में डाली गई अंगूठी
वह वापस मंगवाएं। इस कार्य में अदिति की मदद ली जाए। दूसरे दिन राजा ने अदिति को नदी से अंगूठी वापस लाने का आदेश दिया, नहीं तो उसे कब अब तक दी गई धनराशि वापस करनी होगी। शाम को घर पहुंचकर अदिति ने दुर्वा को सारी बातें बताई। दुर्वा ने उन चूहों को याद किया जिन्हें उन्होंने सांप से बचाया था। उसके कहने पर सभी चूहे मछली वाली नदी की तलहटी में पहुंच गए। उन्होंने वहां बिल बनाकर नदी की दिशा बदल दी। अब ऐसा लग रहा था जिसे नदी का पानी सोख लिया हो। चूहों को वही वह अंगूठी दिखाई दी। वे उस अंगूठी को लेकर राजकुमार आदित्य और दुर्वा के पास पहुंच गए। दूसरे दिन आदित्य ने राजा दरबार खुलने पर वह अंगूठी राजा को सौंप दी। यह देखकर वजीर ईर्ष्या से जल भून गया। उसने महारानी से कहा कि वह महाराज से नाग देश का पुष्पहार लाए। महारानी ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास श्रृंगार की सभी सामग्री है, किंतु आप जैसे पराक्रमी राजा की रानी होने के नाते मेरे गले में पुष्पहार नहीं है, इसलिए शीघ्र नाग देश से पुष्पहार लाकर मुझे दे दीजिए। राजा ने वजीर से पुष्पहार प्राप्त करने के बारे में राय ली। वजीर ने कहा, महाराज, आप इस काम के लिए आदित्य को आदेश दे दीजिए। दूसरे दिन राजा ने दरबार खुलते ही राजकुमार आदित्य को नाग देश से पुष्पहार लाने का आदेश दिया। आदित्य ने दूर को यह बात बता दी। उन्होंने उन सांप को याद किया जो उन्होंने अजगर से बचाए थे। याद करते ही सारे सांप वहां पहुंच गए। दुर्वा ने आदित्य को उन सांपों के साथ नाग देश भेज दिया। जाते समय दुर्वा ने आदित्य से कहा, नाग देश का राजा सर्पराज तुम्हें एक नाग कन्या भी देगा। तुम जिस संकोच उसे अपने साथ ले आना। नाग देश पहुंचकर सांपों ने आदित्य का परिचय सर्पराज से करवाया और यह भी बताया कि उसने अजगर से उनकी रक्षा की थी। सर्पराज बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदित्य को पुष्पहार के साथ ही अपनी कन्या भी दे दी। दूसरे दिन आदित्य के साथ दुर्वा भी राजमहल पहुंची। उसने राजा से कहा, महाराज, यह पुष्पहार अभी कच्चे हैं। यह पके तभी बनेंगे जब सरे दरबार वजीर को दंडित किया जाए। राजा ने वजीर को दंड दिया। वजीर ने आदित्य से क्षमा मांगी और भविष्य में उसे परेशान न करने का वचन दिया। राजा ने सोचा, जो काम आदित्य ने किए उन्हें और कोई नहीं कर सकता था। यदि मेरे बाद राजपाट आदित्य के नाम किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने आदित्य को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर सारा राजपाट उसके नाम कर दिया। दुर्वा सर्प कन्या और आदित्य को साथ लेकर आदित्य के पुराने घर गई। राजकुमार आदित्य को देखकर उसके वृद्ध माता पिता की आंखें भर आई। राजकुमार आदित्य को दोनों राज्यों का राजपाट मिल गया। इस समय आदित्य उसी स्थान पर था जहां पर वर्षों पहले उसकी दुर्वा से मुलाकात हुई थी। वह यादों में खोया ही था। अचानक उसका ध्यान दुर्वा की ओर गया। यह क्या? दुर्वा अदृश्य हो गई थी। जहां पर दुर्वा खड़ी हुई थी वहां पर धूप का एक दिन का दिखाई दिया। उसने आवाज आई, राजकुमार आदित्य, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। सर्प कन्या से विवाह कर दोनों राज्यों का राजपाट अच्छी तरह से चलाना। राजकुमार दुर्वा को ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं थी। राजकुमार आदित्य देर तक उस स्थान पर खड़ा रहा जहां अभी कुछ क्षण पहले दुर्वा थी। वहां अब केवल हरी भरी धूप का एक छोटा सा तिनका लहर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब उसे समझ आया कि सच्चा उपकार कभी बदले की अपेक्षा नहीं करता। दुर्वा केवल उसके भाग्य को संवारने आई थी, अपना अधिकार जताने नहीं। कुछ समय बाद आदित्य ने सर्प कन्या से विवाह किया और दोनों राज्यों पर न्याय, धर्म और करुणा के साथ शासन किया। उसके राज्य में कोई भी भूखा या असहाय नहीं रहता था। लेकिन जब भी वह किसी मंदिर में धूप का तिनका देखता, उसकी आंखें नम हो जाती। उसे याद आ जाता कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धन या बल नहीं बल्कि
निस्वार्थ सहायता, सत्कर्म और ईश्वर की कृपा होती है। कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा शुभ कर्म भी समय आने पर हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इसलिए कभी भी किसी जरूरतमंद की सहायता करने से पीछे ना हटे, क्योंकि कौन सा पुण्य किस रूप में लौट कर आएगा यह कोई नहीं जानता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मना भूलें और ऐसे ही शिक्षाप्रद और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।